नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कल एक बड़ा जबरदस्त सा झटका मारा गया जब ट्रेड वॉर बेसिकली शुरू करी गई। नाउ उसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि भाई मैंने आपको ये चीज बड़ी क्लियरली एक मैप के थ्रू दिखाई थी। और अगर आपको चाहिए मैं दोबारा से वो मैप अपलोड करके अभी दिखा सकता हूं कि ट्रंप का सबसे पहला जो टारगेट रहेगा दैट विल बी बेसिकली दैट विल बी द एरियाज ऑफ द अमेरिकाज। तो उसको अपना जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस एरिया है, जो येलो में आप मार्क करके देख देख रहे हैं, जिसके अंदर जापान ऑस्ट्रेलिया भी आता है, बट मेनली द वेस्टर्न हेमिस्फीयर जो है उसको उसके ऊपर पूरा कंट्रोल करना है। एंड दैट इज द अमेरिकन हेजेमनी, अमेरिकन इन्फ्लुएंस रीजन, कि भाई ये हमारा एरिया है, इसके अंदर कोई फॉरेन पावर नहीं आएगी और कोई भी अगर हमारे से हॉस्टाइल रहेगा हम उसको सीधा करेंगे उसके बाद टैरिफ शैरिफ लगा के। तो इसी के चक्कर में वेनेजुएला के साथ काफ़ी इनकी डिस्कशन चल रही थी, जहाँ पर उन्होंने वेनेजुएला पूरी तरह मान गया कि हाँ जी, ठीक है, आप जितनी मर्ज़ी आपको जो इल्लीगल इमिग्रेंट आप भेजने हैं, आपको वापस भेज दो। कल शुरू करी टैरिफ वॉर। टैरिफ वॉर में कनाडा और मेक्सिको के ऊपर 25-25% और चाइना बीच में फँसा आके 10% टैरिफ के ऊपर। और चाइना पे तो मेन बोला गया कि भैया इल्लीगल इमिग्रेशन तो उनका इतना चक्कर नहीं है, बट यहाँ पर उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है कि साहब चाइना फेंटेनिल के साथ जो चीज़ें कर रहा है, उसके उसके बारे में हमने इनके ऊपर ट्रेड टैरिफ लगाए हैं। नाउ देखिए, कनाडा का बड़ा इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो है। 80% ऑफ कनेडियन एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अमेरिका की तरफ जाते हैं, व्हिच इज अबाउट $410 बिलियन। ठीक है, ज्यादा ही होगा एक्चुअली। टैरिफ्स जो हैं एक्सपेक्टेड, ये कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री, एनर्जी सेक्टर्स, 40% एक्सपोर्ट्स का जो पूरा सेक्टर है उसको एक साथ झटका मारेगा ये। 60% यूएस का क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स कम फ्रॉम कनाडा। तो अब देखिए ये यूएस के लिए भी एक थोड़ा सा गच्चा है, लेकिन यूएस कैन फिगर आउट इधर उधर से कहीं से, लेट्स से वेनेजुएला से ही कुछ अगर वो ले ले कोई, तो यूएस कैन मेंटेन इटसेल्फ। बट कनाडा का अगर एक्सपोर्ट नहीं होगा विद इट्स करंट इकोनॉमी, इट्स गोना बी वेरी वेरी क्रेजी फॉर कनाडा टू फिगर आउट क्या करना है। एंड देखिए, चाइना इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। $540 बिलियन है उसका एक्सपोर्ट यूएस तक 11 महीने के अंदर। तो यहाँ पर एक बड़ा चक्कर हो जाएगा चाइना को। लेकिन चाइना के बारे में थोड़ी सी अभी आगे जाके भी बात करेंगे। उसमें जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे काफी टाइम से बोल रहा हूं यार, भारत के लिए एक बड़ी क्लियर अपॉर्चुनिटी है ये। अपॉर्चुनिटी कैसे आती है? क्योंकि देखिए, जहां जहां पे टैरिफ्स आते हैं और जहां जहां की सप्लाई चेन्स टूटती हैं, हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, हमारे मैन्युफैक्चरिंग हेड्स जो हैं, उनको बड़ी ध्यान से नजर रखनी पड़ेगी। और जो जो सप्लाई चेन वो भारत में एट बेटर कॉस्ट, बेटर प्राइसेस यू कैन पुल। आप देखिए, अगर ये चीज चलेगी है ना, बीच में कहीं गैप आपको मिलता है और आप कहीं पे घुस जाओ, दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल। है वहां पर अपॉर्चुनिटी क्रिएशन जो भारत की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हो सकता है, एज इट इज यू सी दैट द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मैन्युफैक्चरिंग मिशन के बारे में बात करी है। सो लेट्स सी हाउ दिस थिंग गेम गोज फॉरवर्ड। नाउ ट्रंप ने जो बोला कि साहब फेंटेनिल के ऊपर काफी प्रॉब्लम है चाइना से, और चाइना को इस चीज को रोकना पड़ेगा। और चाइना ने जो पुशबैक करा है, चाइना ने बोला है कि यार ये डब्ल्यूटीओ के रूल्स के अगेंस्ट है, हम इसको वहां पर डब्ल्यूटीओ में लेके जाएंगे, ये ठीक नहीं है, वो नहीं है। लेकिन चाइना ने ये भी बोला कि वी आर रेडी फॉर अ क्लियर डायलॉग। क्लियर डायलॉग, अब देखिए, क्लियर डायलॉग तो ठीक है, बट फेंटेनिल रोकेगा चाइना? कभी नहीं। और चाइना ने ये चीज बोली, फेंटेनिल अमेरिका का प्रॉब्लम है, ये चाइना का अपना प्रॉब्लम नहीं है साहब, तुम अपनी कंट्री में पहले संभालो, उसके बाद हमको यहाँ पर बोलना। Mexico supplied 63% of US vegetable imports and nearly half of the fruit and nut imports in 2023-24। तो काफी एक ये तीन कंट्रीज वैसे भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इनके अंदर काफी एक क्लोज लिंक है। चाइना के ऊपर आए ट्रंप का मेन पता है चक्कर क्या है? चक्कर क्या है कि भाई चाइना का और शी जिनपिंग ने और ट्रंप ने एक जो ट्रेड डील साइन करी थी, उसका अभी तक चाइना 63% मैक्सिमम उसने अभी तक इंपोर्ट करा है। और वो भी पुराने फिगर्स हैं। जब से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है तो उसने इंपोर्ट भी काफी डाउन कर रखे हैं। तो ट्रंप बोलता है यार, मैं तुमसे काफी सामान ले रहा हूँ, लेकिन हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है, बेसिकली ही वांट्स टू गो आफ्टर ट्रेड डेफिसिट्स। और यहाँ पर भारत को भी कुछ गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि आपका भी ट्रेड सरप्लस है यूएसए के साथ, ऑल्दो ज्यादा नहीं है, दैट कैन बी फिगर्ड आउट। बट जो ट्रेड डेफिसिट कंट्री, जहां पर अमेरिका ट्रेड डेफिसिट में है, ही विल गो आफ्टर दोस कंट्रीज एंड उनको सीधा करने के लिए वो मतलब कुछ ना कुछ करेगा। एंड चाइना इज वेरी स्मार्ट, वो डील का काफी टाइम से फायदा उठा रहा है। एंड एज अ मैटर फैक्ट, अगर आप याद करेंगे कि 2019 2020 में ट्रंप यही फोर्स करता रहा, दे नॉट होल्डिंग अप टू देयर साइड ऑफ द डील, ये वो काफी कुछ। उसके बाद चाइना वायरस, ये वो काफी कुछ चक्कर हुआ था।
ना थोड़ा कनाडा को डिटेल में बात करें तो कनाडा विल बी द मोस्ट इम्पैक्टेड कंट्री इन दिस, क्योंकि 25% टैरिफ जो है भाई बैंड बजा देगा कनाडा की। 80 77 80% 80 84% पूरा जाता है। 80% कनाडा का एक्सपोर्ट जो जाता है वो इट्स बेसिकली टू यूएस, इट्स अ सप्लायर टू द यूएस। 84% मेक्सिको का उधर जाता है, तो इट्स गोना बी डेवास्टेटिंग फॉर कनाडा। मेक्सिको तो खैर फिर भी probably has another option here and there, और मेक्सिको इज अ कंट्री which is basically run by drug cartels and stuff like that, तो nobody cares यार वहां पर जमीन पे क्या होता है and all that, कितने लोग हैं, कितनी न्यूज आपको मेक्सिको के बारे में पता होती है। एंड आई एम बीइंग वेरी ट्रूथफुल एंड ऑनेस्ट, सॉरी इफ आई एम बीइंग अ लिटिल shrewd, बट कनाडा में अगर कुछ गड़बड़ होगी तो इट विल हिट अस बैक होम हियर एज वेल, क्योंकि हमारे काफी लोग भी हैं वहां पर, तो इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग टाइम्स गोइंग हेड, एंड इट्स नॉट फनी एज इट इज। टैक्सेस जो है कनाडा के अंदर इतने हाई हैं, 45% ऑफ हाउस होल्ड इनकम। बाय द वे, जो भारत में रोते हैं टैक्सेस के बारे में, उनको जरा ये पता होना चाहिए, 45% ऑफ एनुअल इनकम गोज इनटू टैक्सेस। एंड प्लीज डोंट टेल मी अबाउट हेल्थ केयर, बिकॉज आई नो द डैम गेम देयर। अब कनाडा में केपीएमजी ने एक रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी कि भाई 48% ऑफ द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वो जाना चाहती हैं यूएस के अंदर, बिकॉज उनको पता है कि वहां पर कॉस्ट आर बेटर, टैक्सेस आर बेटर, और ये डीईआई शीआई बेवकूफी नहीं है, तुम चुपचाप अपना काम कर सकते हो, पैसे बना सकते हो। कनाडा के अंदर तो काफी ये चक्कर है, so people are planning to move there, so Canada is going to actually face a huge amount of challenge unless Justin Trudeau literally wakes up। मेरे को समझ में नहीं आता यार, why can't he just go and talk to Trump, क्योंकि कनाडा also has certain power यार, ऐसी बात नहीं है। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री जो यूएस में है, दे ऑलरेडी ट्राइंग टू पुट रीच ट्रम्प एंड से यार ना करो ये भाई, पूरी हमारी एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री बैठ जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल वहीं से आता है। सो इसके पास भी कुछ है, ऐसी बात नहीं है, ही इज नॉट एम्प्टी हैंडेड, बट ईगो है तो जाएगा नहीं बात करने के लिए, और ट्रम्प इसका मजा उड़ाता है। कल फिर से उसने ट्वीट डाल दिया, भाई 51st स्टेट बन जा, मैं कोई टैक्स नहीं, तेरे को कोई टैरिफ नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मतलब इट्स अ क्लाउन शो, इफ आई मे से दिस। मेक्सिको ऑन द अदर हैंड इज बीइंग अ लिटिल सीरियस, क्योंकि मेक्सिको ने बोला है भैया हमारे पास प्लान बी है, वी हैव ऑलरेडी गॉट। कनाडा बोलता है भैया हमारी इंडस्ट्री को हम टाइम देते हैं कि हम किसी और को ढूंढ लें। अबे तेरे को 3 महीने से पता है कि ट्रंप आने वाला है, और तेरे को पता है वो क्या क्या टैरिफ मारने वाला है, तो तब तक तो कोई और ढूंढ लेता ना यार भाई। ना, कुछ बात नहीं करिए, कहता हम अभी करेंगे। मेक्सिको कहता है भैया हमारे पास प्लान बी रेडी है, एंड वी विल हिट बैक, वी आर नॉट गोइंग टू सिट लाइक दिस। और मेक्सिको की प्रेसिडेंट क्लोडिया जो है वो थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हेडेड है। पहले उसने, आपको याद होगा कि जो इलीगल्स का जहाज वाज रोक दिया था, फिर मान गई थी, तो ये थोड़ा मेक्सिको के साथ अमेरिका का अभी का नहीं है, ये 200-300 साल पुराना सा ये चक्कर है, वेयर मेक्सिको लिटरली ट्राइज टू ईट इनटू अमेरिका, मोर लाइक बांग्लादेश, पाकिस्तान। आई मीन पाकिस्तान तो खैर ऐसे काम नहीं करता जिस तरह से मेक्सिको करता है, बट बांग्लादेश के जो अभी की हरकतें हैं, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्सिको डज। पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म थोड़ा ज्यादा है, अभी तक बांग्लादेश में टेररिज्म नहीं है, तो टिल नाउ ठीक है, बट रास्ते उसी तरफ हैं। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट अमेरिका आल्सो फेसेस फ्रॉम मेक्सिको। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इनके जब ट्रूप्स ये बॉर्डर पेट्रोल कर रहे थे वहां पर, तो मेक्सिको के ड्रग कार्टल्स ने इनके ऊपर गोलियां चलाई है अभी 3-4 दिन पहले। सो देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ अ दिस थिंग। एंड इनके जो डिफेंस सेक्रेटरी है पीट हेग्सेथ, इन्होंने रिसेंटली बोला था कि एयर स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं हम लोग, सर्जिकल स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं, तो लेट्स सी हाउ दैट थिंग गोज। और ये अमेरिकन हेजेमनी जोन के लिए अगर आप देखें तो पनामा के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला कि जो बेल्ट एंड रोड डील है चाइना के साथ वो बिल्कुल भी रिन्यू नहीं होगी। 2017 में इन्होंने ये डील साइन करी थी, और उन्होंने बोला कि साहब हमको कोई जरूरत नहीं है इस चीज की, हम यूएस से इन्वेस्टमेंट लेके सब कुछ खत्म कर देंगे। तो यहाँ पर पनामा कनाल मेरे हिसाब से ट्रंप का जो गेम है वो आ जाएगा साथ में। बट देखिए कुछ फनी चीजें भी चल रही है अमेरिका के अंदर, जिसके बारे में आई डोंट नो पीपल आर कंसर्न नॉट कंसर्न, मुझे नहीं पता, बट देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स व्हिच आर हैपनिंग सडनली। अगर आप देखें 29 जनवरी को एक F-35 गिरा, उसके बाद एक बोइंग गिरा था इनका, कोई 40 लोग मरे थे। उसके बाद वो ब्लैक हॉक वाला हेलीकॉप्टर और 5432 वाली फ्लाइट हुई। उसके बाद एक फिलाडेल्फिया में एक और गड़बड़ हुई कुछ। उसके बाद कल ऑयल रिफाइनरी जल गई। सो दिस इज जस्ट हैपनिंग कंटिन्यूअसली, एंड कुछ ना कुछ वहां पर चल रहा है। दिस इज समथिंग व्हिच इज अ लिटिल वियर्ड, बिकॉज आई डोंट नो यार, इतनी सारी चीजें एक साथ टेढ़ी मेढ़ी कैसे हो सकती हैं? इट्स नॉट समथिंग दैट हैपेंस नॉर्मली। इतने सारे, एंड अमेरिकन टेक्नोलॉजी यार, दे हैव वेरी गुड टेक्नोलॉजी। तो एक साथ अगर ये चीजें जानी शुरू हो जाएं, आई डोंट नो, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसी चीजें हैं, बट वन वंडर्स क्या है, ठीक है।
अब ये जो ऑयल रिफाइनरी के बारे में है, उसके बारे में कई लोगों ने, मैंने 1-2 लोगों को सुना भी और कई चीज़ें पढ़ी भी, जहाँ पर कहते हैं वेपनाइज्ड ड्रोन्स हो सकते हैं फ्रॉम मेक्सिकन कार्टेल्स। सो मेक्सिको के बारे में आपको बता रहा था मैं, तो आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर इज सम सॉर्ट ऑफ सैबोटाज एक्चुअली टेकिंग प्लेस एट द बैक। तो ये भी थोड़ा अभी, ऑल्दो मीडिया थोड़ा-सा फेवरेबल ट्रम्प की तरफ जा रहा है, बट लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज़ फॉरवर्ड, इसके बारे में थोड़ा-सा हम देखेंगे। और अभी तक तो कितनी जानें भी जा चुकी हैं, देयर बीन वेरी ट्रेजिक इंसिडेंट्स, जो प्लोटोमिक रिवर के ऊपर हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट का जो मिड एयर कोलिजन हुआ था। अब कल यूएसएआईडी भी ऑफलाइन हो गया, तो उससे मेरे हिसाब से हम लोग तो बड़े खुश होने चाहिए यूएसएआईडी का पूरा, और मैं कवर करूँगा किस तरह की चीज़ें ये लोग करते थे। प्रोबब्ली टुनाइट आई विल शो यू सम स्टफ। बट आगे चलते हैं, तो ट्रम्प का जो गेम है, जो जियोपॉलिटिकल गेम है, वो टैरिफ पे नहीं है। अभी वो यूक्रेन और इज़राइल के साथ भी खेलना शुरू करेगा। आपको पता है नेतन्याहू वहाँ पर आ रहा है, और नेतन्याहू ने आते साथ बोला है कि भैया मैं गाज़ा के बारे में बात करूँगा, वेस्ट बैंक के बारे में बात करूँगा, ईरान के बारे में बात करूँगा। हम जो ट्रम्प के प्लान्स हैं इस रीजन के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। ही डिडंट से पॉपुलेशन मूवमेंट, बट ही काइंड ऑफ रेफर्ड टू इट। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि जो अरब कंट्रीज़ हैं, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, इजिप्ट, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर एंड द पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, कि साहब ये कोई पैलेस्टीनियंस को हम लेने नहीं वाले तुम वहीं पर ही रखो, हमको नहीं फ़र्क पड़ता। ट्रम्प जैसे बोल रहा है कि जॉर्डन एंड इजिप्ट विल हैव टू टेक पीपल फ्रॉम गाज़ा एंड वेस्ट बैंक, तो ये कहते हैं ना जी, हम किसी को नहीं ले रहे भाई, तुम वहीं पे रखो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। हमारे को कोई टेंशन नहीं है। एंड ऑल दीज़ अरब कंट्रीज़ हैव गॉट टुगेदर एंड सेड बॉस सॉरी। यहाँ पर पैलेस्टीनियंस को सोचना चाहिए, जिनको वहाँ से उस हेल होल से निकलना भी है, दे शुड थिंक, बट सैडली दिस इज़ नॉट द केस। एंड सो इट्स एन इंटरेस्टिंग गेम जो ये चल रहा है। लेकिन कल रात को टुवर्ड्स द एंड एक सैल्वो और मारा गया साउथ अफ्रीका के ऊपर। साउथ अफ्रीका काफ़ी गोद में बैठा हुआ है चाइना की, तो आई थिंक साउथ अफ्रीका इज़ द नेक्स्ट। थोड़ा-सा गेम खेला है वहां पर ट्रंप ने, कहता है मैसिव ह्यूमन राइट वायलेशन इज हैपनिंग, एंड हम लोग वी विल नॉट स्टैंड बाय इट, वी विल एक्ट, एंड हम फंडिंग शंडिंग काट देंगे साउथ अफ्रीका की, और लेफ्टिस्ट मीडिया तुमको पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। ये जो भी है अपार्थाइड टाइप वहां पर चीजें चल रही है, दिस इज नॉट ऑल राइट, और इसको बंद करो, नहीं तो मैं तुमको जरा देखता हूँ। तो एक थ्रेट और साउथ अफ्रीका को कल उसने इशू करा है। लेट्स सी विद दिस वेयर दैट गेम गोज फॉरवर्ड। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, टैरिफ वॉर हैज जस्ट बिगन। लेट्स सी, कई भारत के अंदर भी लोग बोल रहे थे कि टैरिफ होगा, ये होगा, वॉर हमारे पास भी आएगी। देखिए, आई थिंक अ लॉट ऑफ नेगोशिएशंस आर हैपनिंग एट द बैक एंड, कुछ ना कुछ इधर-उधर कुछ होगा, आई एम श्योर, बट ज्यादातर आई थिंक द नेगोशिएशंस आर ऑलरेडी गोइंग ऑन। और आपको बजट के अंदर देखा ही है हाल, मोटरसाइकिल्स एंड कार्स के लिए रेट्स टैरिफ्स थोड़े आपने नीचे करे हैं। सो इट काइंड ऑफ सीम्स दैट फेयर इनफ, देयर इज वन, एक स्टेप आपने लिया है, उसकी तरफ से आप एक स्टेप आपको दिखा होगा विद रिगार्ड्स टू द खालिस्तानीज एंड दिस एंड दैट। तो ये नेगोशिएशन इज गिव एंड टेक यार। आई मीन ही विल आस्क यू फॉर समथिंग, प्रॉब्ली आपको बोलेगा क्वाड की मिलिट्री एक्सरसाइजेस कराओ, थोड़ी ज्यादा कराओ, ये करो, मलाबार एक्सरसाइज को एक्सपैंड करो, आप थोड़े से जॉइंट पेट्रोलिंग करो, तो काफी कुछ ही कुछ डिमांड फ्रॉम यू, एंड लेट्स सी हाउ दिस गेम गोज फॉरवर्ड। इसके ऊपर हम कॉन्वर्सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। और आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड, या फिर पेपैल, या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सॉरी, बिफोर आई गो, जाने आज दोपहर में, आज कर्नल रायना हमारे गए हुए हैं महाकुंभ की तरफ, तो दोपहर में मैंने उनके साथ एक स्पेशल शो रिकॉर्ड करा था, वो आएगा। वेयर आई हैव आस्क्ड कि भाई पाकिस्तान के पास पैसे कहां से आते हैं, ठीक है, जो उसकी ब्लैक इकोनॉमी है वो कहां से चलती है, एंड दैट्स वन क्वेश्चन वी नीड टू आस्क। एंड रात को हम आपके साथ, आई विल बी लाइव वेयर वी डिस्कस इंडिया, यूएस एंड यूएस का गहरा राज्य जो टूट के बिखर रहा है। जय हिंद, जय भारत।